तदवई तत् ये बात बताई कि ये जो शरीर है इसके भीतर ही द्रव्य के भीतर, प्राण के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर, सुषुप्ति में भी जागता हुआ हृदय की उपाधि से अंगूठे भर का मालूम पड़ता हुआ जो पुरुष चैतन्य है, वो उपाधि के धर्म, उपाधि के कर्म, उपाधि की अवस्था, उपाधि के परिमाण, उपाधि के परिणाम। एक आदमी के घर में पारस पत्थर था तो उसने बट्टा बना रखा था सिल पर, रोज उससे चटनी पीसता था, पहचानता नहीं था कि ये पारस है। अब वो गया ढूंढने को, कहाँ? सीताराम पहाड़ में गया कि हम वहां से पारस पत्थर ढूंढेंगे। अरे घर में तो तुमने पहचाना नहीं और ढूंढने गए पहाड़ में, कैसे मिलेगा? एक दिन मैं एक के घर गया तो अब उसके घर गया तब तो पहचाना नहीं उसने। अब वो मेले में हमको ढूंढने गया तो मेले में कहां से मिलेंगे? तो ये जो परमेश्वर है सच्चिदानंद घन, बिल्कुल मैं की ओट में परमात्मा छिपा हुआ है। ये जो परिच्छिन्न मैं है ना, परिच्छिन्न मैं की ओट में परमात्मा छिपा हुआ है। तुम जब परिच्छिन्न मैं को देखते हो तब परमात्मा से एक होकर देखते हो। और जब अपने को परिच्छिन्न मैं मानते हो तब परमात्मा का देखना छूट जाता है। हे नारायण, तो जब ये बात मालूम हो जाती है कि काल हमको मार नहीं सकता, देश हमको घेर नहीं सकता, वस्तु हमसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकती, ये बात जब मालूम पड़ जाती है तो ततो न ततो विजुगुप्सते। फिर बोले हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? अरे भाई, सुरक्षित रहने की जरूरत ही क्या है? तुमको भय क्या है? क्या काल में तुम घिस जाओगे? क्या देश तुमको छोटा बना देगा? क्या जड़ता तुम्हारे ऊपर हावी होके चेतन से जड़ बना देगी? क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुमको मार देगा? बोले दूसरा तो है ही नहीं। तो तुम खुद मर जाओगे? तो खुद तो हम मर ही नहीं सकते। तो ततो न विजुगुप्सते ततः गोपायितुम न इच्छति अभयम वै जनक प्राप्तोसी। जनक, अब तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो गई है। अभयम हवै ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ब्रह्म ही अभय है और जब तक तुम अपने आत्मा को ब्रह्मरूप नहीं जानोगे तब तक अभय नहीं हो सकते। अज्ञानी की दृष्टि से सत्य है, विवेकी की दृष्टि से असत्य है, गुरु शिष्य की दृष्टि से अनिर्वचनीय है और हमारी दृष्टि से ये हम गुरु चेला नहीं है। बता, चेले का बनाया हुआ गुरु 2 कौड़ी का हुआ और गुरु का बनाया हुआ चेला
बने बनाए जो है, चेला बने, गुरु बने। भय लेना और भय देना दोनों वर्जित होते। ये ब्रह्म दृष्टि जो है बड़ी, ये अपने को सत्स्वरूप या अगले को सत्स्वरूप न जानने के देते और लेते हैं। कि हमको कोई ठग लेगा, तो ये डर कब तक लगता है? या हम किसी को ठग लें, ये इच्छा कब तक होती है? जब तक मालूम नहीं है कि आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, एकदम ज्ञान स्वरूप। न तुमको कोई ठग सकता, न तुम किसी को ठग सकते। बिल्कुल ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें ठगाई कहाँ है? बोले हम अब हमेशा ही दुखी रहेंगे। ए महाराज, अब हमारा सुख मर गया, अब तो बस रोने के लिए हम जिंदा रहेंगे। अरे रोने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, अभी घंटे भर बाद ही हंसोगे। ऐसा देखा, बड़ी प्यारी मर गए, है ना? आदमी खूब रो रहा, फिर थोड़ी देर के बाद उसके साथ बैठ के जब बात करने लगे ना, तो बात का सिलसिला ऐसा चला कि वो मरने का प्रसंग भूल गया, दूसरे बात में तन्मयता आ गई। तो वही आदमी जो जार बेजार रो रहा था, वो हंसने लग गया। याद आई तो मुंह दबा के गंभीर हो गया। हाँ, हमारा स्वभाव जन्मने मरने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव बेवकूफ बनने बनाने का नहीं है। तुम्हारा स्वभाव दुख देने और दुख लेने का नहीं है। तुम तीन चीज के व्यापारी नहीं हो, हैं? दुख देना और दुख लेना, ये तुम्हारा व्यापार नहीं है। जो तुम करते हो ये झूठा है। और ठगना और ठगाना, ये भी तुम्हारा व्यापार नहीं। बेवकूफ बनना और बनाना, ये तुम्हारा व्यापार नहीं है, तुम झूठे ही करते हो। और मरना और मारना, हिंसा, अज्ञान और दुख, इनका लेना देना, इनका क्रय विक्रय, ये आत्मा का स्वरूप, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये बिल्कुल बनावटी हो रहा है। तुम सच्चिदानंद हो। जब हम ये बात कहते हैं, लोग कहते हैं वेदांत, कई लोग कहते हैं वेदांत समझ में नहीं आता। कितना सीधा सीधा वेदांत है, समझ में आता। तुम सत स्वरूप हो। मानो तुम मरने के लिए डरो मत और दूसरे को मरने का डर दो। एक धर्म हो गया तुम्हारा, दो जुगल धर्म निकला कि नहीं? तुम किसी के बनाए बेवकूफ बनो मत और दूसरों को बनाओ मत। तुम सच्चित स्वरूप हो, दुखी हो मत, दुख दो मत, आनंद स्वरूप हो। तुम सच्चिदानंद हो। इसमें से तीन धर्म निकल आया जोड़ा जोड़ा बन के। तो ये वेदांत तो बहुत समझ में आने वाला है, बड़ा ही सुगम है। अनुभूत भव्यस्य, और ईशानुभूत भव्यस्य, जो भूत अभी तुमको मालूम पड़ता है ना, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। हाँ, जिसके लिए रोते हो, हाय हाय, 10 वर्ष पहले ऐसा भूत था, ऐसा मजहब का संस्कार था, संस्कृति थी 10 वर्ष पहले। और संस्कृति तो ऐसी सड़क जाती है कि पता ही नहीं चलता। देखो, अभी हमने देखा कोई सज्जन कंधे पर चदरा रखे आए, तो ख्याल आया कि आदमी के कंधे पर पहले चदरा नहीं था। तो फिर जब बाद में चदरा आया उसके कंधे पर, उत्तरीय वस्त्र आया, कर्मकांड करने लगा, तो बाद में कुर्ता बना हो।
तो दोहरा कर लिया उसने, चदरे को फेंका नहीं, कुर्ता पहना और उसके ऊपर चदरा रख लिया, और थोड़े दिनों के बाद चदरा फेंक दिया, कुर्ता रह गया। तो कुर्ते के ऊपर देखो मालवीय जी दुपट्टा पहनते थे ना, बगलबंदी, मिर्जई, और उसका कुछ और नाम होगा, हमको शेरवानी है ना, शेरवानी, मिर्जई, बगलबंदी, ऐसा उसका नाम। अच्छा, उसके ऊपर पहले चदरा गले में लपेट के रखते थे, बाद में चदरा लपेट के रखने की जरूरत नहीं हुई। तो अब ये संस्कृति सरक गई, पीछे सरक गई, पर कब सरक गई इसका पता नहीं लगा। तो किसी चीज को भूत किसने बनाया? तुमने ही तो बनाया ना। भविष्य कौन बनावेगा? तो तुम ही बनाओगे। ऐसा जाल बुनोगे, ये रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, और रेशम का जाल बनाता है वो, और फिर उसी के भीतर मर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं रहता। ये जो संसारी लोग हैं अपने आस-पास पड़ोस में ऐसा जाल बुन देते हैं, हम माँ के बिना नहीं रह सकते, हम बेटे के बिना नहीं रह सकते, हम घरवाली के बिना नहीं रह सकते, है ना, हम घरवाले के बिना नहीं रह सकते, हम पुत्र के बिना नहीं रह सकते, हम धन के बिना नहीं रह सकते, मकान के बिना नहीं रह सकते, ये और रह सबके बिना सकते हैं, है ना। अपने मन से ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें खुद फंस जाते हैं, अपने बनाए जाल में खुद फंस गए। तो बोले नारायण से कृष्ण को बड़ा मानने में किसने तुम्हें सलाह दी? तो बोले बुद्धि ने, हमारी बुद्धि ने। अरे कृष्ण ने क्या ग्वारिया, है ना, गाय चरावे इधर उधर, 2 हाथ का मनुष्य, हम तो 4 हाथ के नारायण श्रेष्ठ हैं, उनको मानते हैं। कहता उनको मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी। अरे हमने निर्णय कर लिया है कि क्या का ईश्वर है, ऐसा कैसे निर्णय किया भाई? तो बुद्धि से। ईश्वर को संदेह करके बोला, ईश्वर को अपनी बुद्धि के सामने बुला के कटघरे में खड़ा करके, है ना, एक कटघरे में तुम खड़े हुए, ईश्वर है कि नहीं है, एक कटघरे में ईश्वर को खड़ा किया, ईश्वर है, और जज अपनी बुद्धि को जज बनाया, कुर्सी पर बैठाया और उससे निर्णय करवाया, ईश्वर है। देखो ना, सबसे बड़ी कौन? ईश्वर का निर्णय करे, गुरु की योग्यता बतावे तो बोले भाई गुरु जी को अब नहीं आता, बस जो प्रश्न मैं करता हूं उसका जवाब गुरु जी ठीक नहीं देते हैं, तो छोड़ो। गुरु को भी छुड़ा दे, है ना, इष्ट देवता को भी छुड़ा दे, गलती हुई हमसे। अरे हमने तो साकार को मान लिया, ईश्वर तो निराकार है, कौन बताता है? बुद्धि तो बताती है ना। तुम अपनी बुद्धि की बात मान करके साकार को छोड़ के निराकार को भजते हो, या निराकार को छोड़ करके साकार को भजते हो? ये कौन सलाह देता है? ये बुद्धि देती है। इसी बुद्धि के लिए महत् शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में एक महत् पुरुष हो, महत् पुरुष में ये महती स्त्री बैठी हुई है। गुरु की योग्यता को नापने वाली, तौलने वाली, ईश्वर के अस्तित्व को तौलने वाली, बड़े बड़ों को तौल लेने वाली, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड को तौलने वाली ये बुद्धि बैठी है। बोले सब तो ठीक है महाराज, पर ये बुद्धि महारानी जो है ना, मात तत्व, दृष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, इनसे भी परे एक है। तो वो कौन है? कि महता परम, जो इस बुद्धि का प्रकाशक है, जिसके सामने ये बुद्धि जागती है, जिसके सामने
में ये कभी आस्तिक बनती है, कभी नास्तिक। बुद्धि आस्तिक हो जाती, दोनों बुद्धियों को जानते हो तुम कि नहीं? एक दिन तुम्हारी बुद्धि कह रही थी कि पता नहीं भाई ईश्वर है कि नहीं है, तो बुद्धि की ये बात तुमने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? एक दिन उसने कहा क्या शंका करते हो, ईश्वर तो है ही है, बिल्कुल निश्चय। वो बात भी तुमने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ये जो बहुरूपिया बुद्धि है, इससे बड़ा कौन? जिसके सामने ये नाचती है, गाती है, कभी हाँ बोलती है, कभी ना बोलती है, कभी सोती है, कभी समाधि में जाती है, कभी शांति में जाती है, कभी विशेष में जाती है ना? इस बुद्धि का जो साक्षी है, आपको ख्याल है कि कितनी बड़ी होगी बुद्धि, और आप कितने बड़े हैं? आप नाप के देखो तब मालूम पड़ेगा। आपकी बुद्धि की उम्र इतनी है कि उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान, रूप, काल समा जाता है। ये काल है, ये कौन निश्चय करता है? काल है और काल का क्या स्वरूप है और काल के क्या भेद है, क्या अवयव है, कौन निश्चय करता है? बुद्धि निश्चय करती है। देश का निश्चय कौन करता है? तो बुद्धि। तो ये देश से भी विशाल है और काल की अपेक्षा भी लंबी उम्र वाली है, और ये पंचभूतों की भी जननी है। ये जो सबसे लंबी चौड़ी, सबसे बुढ़िया और नित्य नूतन, जवान, सबसे पुरानी और सबसे जवान, और नए नए श्रृंगार से अपने को मिनट पर सजाने वाली, ये जो देशव्यापिनी, कालव्यापिनी, द्रव्यव्यापिनी जो बुद्धि है, उसके तुम साक्षी हो। माने वो तो अपने पेट में देश काल वस्तु को लेकर के बैठती है और तुम उसके साक्षी हो। देश और वस्तु तुमको छू नहीं सकते, ऐसे हो तुम। और ध्रुवा कभी बदलने वाले नहीं। माता परम विलक्षणम, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण, सर्वसाक्षी होने के कारण, क्योंकि सर्वभूतात्मा हो तुम, एक सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मानं प्रकाशते, ये बात कही आए। बोले देखो आओ, इसी को निचोड़ो, निचाज्य। जैसे कपड़ा जब पानी में डूब जाता है ना, तो कपड़े में जो पानी होता है वो आंख से नहीं दिखता है, पर निचोड़ो उसको तो हर 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 उसमें से पानी निकलता है। अब बालू में सोने का कण मिल जाता है तो देखने से मालूम नहीं पड़ता कि उसमें सोने का कण है, परंतु उसको जब पानी डालते हैं ना उस पर, तो बात बहने लगता है और सोने का कण स्थिर रहता है। सोना भारी होता है और बालू हल्का होता है। तो हमने देखा कि एक हिमालय में एक झरना आता है किसी पहाड़ी में से, तो मैंने देखा 10-20 स्त्रियां लगी हुई थी और वो बालू सूप में लेके बालू छोड़ रही, धो रही, पानी डाल रही। तो ये क्या करती है कि इसमें से सोने का कण निकाल रहे हैं और उस झरने के भीतर कहीं सोना होगा, उद्गम स्थान पर वो वहां से बैठ जाता है। तो बालू के कण में से सोना निकाल लेना। स्वर्णम यथा ग्रावस प्रेमकारः, श्रीमद्भागवत में ये दृष्टांत दिया गया। तो निचाज्य, ये अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष विवेक की दृष्टि से
से इनको निचोड़ो, तो इसमें तुम निकलोगे, ये नहीं निकलेंगे। इसमें तुम भरे हुए हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तुम भरे हुए हो, विश्व तेजस प्राज्ञ में तुम भरे हुए हो, ध्याता ध्यान ध्येय में तुम भरे हुए हो, ज्ञाता ध्येय में तुम भरे हुए हो। जरा एक बार गौर तो करो, अगर तुम न हो गए हो तो सृष्टि मालूम किसको पड़े। तो दुनिया में न कोई बहुत सराहने लायक है न निंदने लायक है। अरे भाई ये तो काम चलाऊ ढंग है, सूर्य की रोशनी में अपने आत्मदेव के प्रकाश में। अरे जो सपना आया उसकी क्या तारीफ है, क्या निंदा है। न स्तुवित न निंदित कुर्वतः साधो साधुवा बदतो गुणदोषाभ्याम वर्जित समद्रंग मुनि। तो न स्तुति करे न निंदा करे। ये छोटी छोटी चीज, अपना ये जो दिल है, ये छोटी छोटी चीज को पकड़ने के लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज परमात्मा को पकड़ने के लिए है। चाम से ढके हुए मल मूत्र की थैली के प्रति इतना प्रेम, राम सीताराम कहां फंसे। अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिव धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौ स्वः एतद्वै तात। पुरुष है, पुरुष माने तुम। स्त्री महिला जी खड़ी हो गई, महिला, महान महिला बोली, स्वामी जी आप लोग बस उपनिषदों में वेदांतों में है ना, जब देखो जब पुरुष पुरुष करते रहते हो, स्त्री क्यों नहीं बोलते। तो देखो ये जो महात्मा लोग हैं ये स्त्री पुरुष पर नजर नहीं रखते हैं। जब ब्याह करना हो तो स्त्री पुरुष पर नजर रखे और पुरुष स्त्री पर नजर रखे, है ना। ये उस पुरुष पर, उस आत्मा पर नजर रखते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में होता है। जो नर और मादा दोनों की आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं। हो जो पशु में है, पक्षी में है, मनुष्य में है, देवता में है, दानव में है, मानव में है, सब के भीतर जो है ना, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष माने आत्मा, स्त्री की आत्मा, पुरुष की आत्मा, सबके के भीतर है हृदय। और उस हृदय में ये आत्मदेव कैसे प्रज्वलित हो रहे हैं कि ज्योतिरिवा धूमकः, अधूमकं ज्योतिरिव। बिना धुएं की ज्योति जल रही हो, बिना धुएं की ज्योति माने ईंधन नहीं है, ज्योति है। आप इसको यूं समझो, धुआं, आग में धुआं कब नहीं होगा? आग में धुआं तब नहीं होगा जब ईंधन नहीं होगा। अधूमक ज्योति माने निर्मल ज्योति। द्वैत है ईंधन और ज्ञान है ज्योति। तो जब ज्ञान द्वैत को, दृश्य को, कार्य कारण को, अनात्मा को प्रकाशित करता है, तब उसमें से धुआं उठता है। वो धुआं क्या है? कि वो धुआं ही मृत्यु है, वो धुआं ही अज्ञान है, वो धुआं ही दुख है। लेकिन जब द्वैत का बाध हो जाता है, निर्मल ज्योति अपना आत्मा चाम चाम जगमग जगमग जगमग, निरंधन ज्योति, ईंधन नहीं है जलाने के लिए। ये जो रोशनी बल्ब में दिखती है ना, ये पावर हाउस से रोशनी चल के आती है, नहीं हो? रोशनी पावर हाउस से चल के नहीं आती है। वो तार जो है ना, तार, उनमें रोशनी नहीं दौड़ती है।
शक्ति दौड़ती है बोला। कोई आके लाउड स्पीकर में है ना आवाज को बढ़ा दे, पंखे में आके हवा फेंकने लगे, बल्ब में आके रोशनी कर दे, है ना, एयर कंडीशन में आके ठंडा कर दे, हीटर में आके गर्म कर दे, 5 भूतों के गुण को प्रकाशित करे, तो वो शक्ति है। शक्ति, विद्युत जो है वो शक्ति है। कमल ज्योति जिसमें ईंधन नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, उपले नहीं है, कोयला नहीं है, और ज्योति है। ज्योति तुम्हारी आत्मा है। अब छोड़ने में डरोगे भाई तो दुख तो नहीं मिटेगा। छोड़ने के लिए तत्पर हो गए, दुख छोड़ने के लिए। और कोई कहे कि हम तो दुख ही पकड़ के रखेंगे। बच्चे से पूछा, भाई तुम रोते क्या काहे को? तो बोले कि हमारी माँ रोए बिना मिठाई देती नहीं है, पांव पटक के रोना पड़ता है? तो अगर तुमको रोने से ही मिठाई मिलती हो तो आप पांव पटक के रो, ठीक है? परंतु ये बच्चे का धर्म है। भूत भव्य भूत भव्य का ईशान है, माने नित्य कूटस्थ है बोला। नित्य कूटस्थ है, स नित्य कूटस्थ। अद्य इदान स एवाद्य प्राणिषु वर्तमानः स उ सोपि वर्तिष्यते नान्यस्तत्समः अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थ। वही कल था, वही आज है। स एवाद्य वही आज है, और स उ स्वः, उ माने अपि, वही कल भी है। माने आत्मा कल दूसरा पैदा नहीं है, जो आज है सो ही रहेगा, और यही कल था। भूत और भविष्य पर्दे के दृश्य के समान आते और जाते हैं, और आत्मा दृष्टा बिल्कुल उसको देख रहा है। मस्तीति चैके, कोई कहते हैं, शुरू में ये प्रश्न उठा था नचिकेता, आत्मा के संबंध में ये विवाद है, आत्मा है कि नहीं है। कोई पक्ष बोलता है, कोई पक्ष बोलता है नहीं है। तो आत्मा नहीं है, ये बात किसी भी युक्ति से, ध्यान से सिद्ध नहीं है बोला। पहले तो मोटा मोटी ये बात कही जाती है, तो आज सुख दुख नहीं मिल सकते, और आज यदि आत्मा हो आज ही मिट जाए तो आज के किए का आगे सुख दुख नहीं मिल सकता। कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जो है वो कट जाएगा। तो मोटा मोटी बात तो यही है, कृत हानि अकृताभ्यागम प्रसंगात। आज तक जो कुछ हमने किया है वो क्या सब बिना फल दिए ही मर जाएगा? और आज जो हम फल भोग रहे हैं वो क्या बिना कुछ किए ही मिल रहा है? तो पहले करने वाला मैं, और अब भोगने वाला मैं, और अब करने वाला मैं, और आगे भोगने वाला मैं। बिना कार्य कारण की श्रृंखला जुड़े कर्म कर्म फल की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, एक रस है। मोटा मोटी बात हुई, न्याय से, युक्ति से ये बात सिद्ध होती है, अनुभव से ये बात सिद्ध होती है कि मैं दृष्टा हूं।
ये बात अनुभव से सिद्ध होती है हो। यदि कोई ये सोचने लगे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, है ना, मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं था, तो मैं नहीं था, मैं नहीं हूं, मैं नहीं होऊंगा, ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियां चित्त में उठ रही हैं, इनका दृष्टा इनसे न्यारा ही रहेगा। इसलिए कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य अपने अभाव का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है। माने अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूं, ये अनुभव नहीं हो सकता। ये बुद्ध को हो सकता, न महावीर को हो सकता, न शंकर को हो सकता, न विष्णु को हो सकता, न राम को, न कृष्ण को, न किसी को अब तक हुआ है, न आगे होगा। क्या कि मैं नहीं हूं इत्याकारक अनुभव ये होगा ही नहीं। नहीं कश्चित प्रतीयात ना हम अस्मीति, तो लो अपने अभाव का तो अनुभव ही नहीं होता। तो जुक्ति से ये सिद्ध है कि कर्म के कर्ता के रूप में और उसके फल के भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। ये बात जुक्ति से सिद्ध है। और अनुभव से ये सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है। और श्रुति से ये सिद्ध है कि ये दृष्टा आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। कोई कहे कि हमको ये अनुभव से ही सिद्ध है, तो उसको कहना कि तुमको, है ना, आत्मा और ब्रह्म की एकता का संस्कार पहले से श्रुति सिद्ध है ना, इसलिए तुम्हारे अनुभव में ये आया। बिना संस्कार के अनुभव ही कहां से आवेगा। तो युक्ति से सिद्ध ये है कि आत्मा अजर है, अमर है। अनुभव से ये सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है, असंग है। और श्रुति से ये सिद्ध है कि आत्मा अद्वितीय है, ब्रह्म है। हाँ, आत्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये बात सिद्ध है श्रुति से, वेदांत से। ये बात नहीं मालूम पड़ती, वो वेदांती नहीं है, वो तार्किक है। अपनी युक्ति को ही सर्वस्व समझ के बैठे हुए हैं और समय पर युक्ति तो काम देती नहीं। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि न्याय प्राप्त, अनुभव प्राप्त, है ना, और वेदांत से प्राप्त। अब स्ववचने नहीं हुआ, श्रुति ने अपने वचन से ही ये बात कही कि स एवाद्य सौस्व, वही आज है, वही कल है, और वही भूत भविष्य का ईशान है। तो आत्मा नहीं है, इस पक्ष का स्वयं निषेध कर दिया। ये आनंद आश्रम वाली पुस्तक में जो प्रयुक्त पाठ छपा है वो गलत है, वो प्रत्युक्त चाहिए। प्रत्युक्त माने उसका प्रतिवचन कर दिया गया, उत्तर दे दिया गया, निषेध कर दिया गया। जो कहते हैं कि आत्मा नहीं है, उनका पक्ष न्याय के विरुद्ध है, और युक्ति के विरुद्ध है, अनुभव के विरुद्ध है, और श्रुति के विरुद्ध है। क्षणभंगवादश्च, जो कहते हैं कि आत्मा जो है वो क्षणिक है, बताया था। क्षणिक होवे तो क्षण को जाने कौन। आप देख लो, है ना, 10,000 बातें मन में आती हैं और जाती हैं, और तुम तो एक ही रहते हो। इनका संबंध होता है तो कर्म की उत्पत्ति। आपने 10,000 सेकेंड देखे होंगे कि नहीं? आपने 10,000 करने का अधिकार है। ये सेकेंड चले जाते हैं, मिनट चले जाते हैं, घंटे चले जाते हैं, है ना, दिन पर दिन जाते हैं, और अपना आपा बिल्कुल एक रहता है। भंगवाद
आत्मा का नास्तित्व, इन दोनों का निषेध युक्ति से और अनुभव से होने पर भी श्रुति ने अपने वचन से ही कह दिया। तो ये तद्वै तात, यही जो युक्ति से न्याय से सिद्ध अजर अमर आत्मा है, यही जो अनुभव से सिद्ध दृष्टा आत्मा है, इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है, अद्वितीय बताती है ना। ये तद्वै तात, यही वो है, निर्भय हो जाओ, परमात्मा यही है। बोधकम दुर्गे वृष्टम आवती, यथोदकम दुर्गे, है ना। ये तद्वै तात, यही वो है, निर्भय हो जाओ, परमात्मा यही है। बोधकम दुर्गे वृष्टम आवती, यथोदकम दुर्गे। पर उसके निरूपण की शैली इस मंत्र में पकड़ ही न्यारी से है। अशब्द स्पर्श भेद भागता है, पर भेद को जब पकड़ोगे, कहोगे कि हाथ पकड़ लोगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। चीज को, आदमी को, किसी को पकड़ो, हम तुमको जाने नहीं देंगे, उसके साथ तुमको जाना पड़ेगा। सृष्टि का नियम है, उसके साथ तुमको जाना पड़ेगा। जब तुम कहोगे कि हे शरीर, हम तुमको मरने नहीं देंगे, शरीर को पकड़ के बैठो, तो जब शरीर मरेगा तो तुम क्या सोचोगे कि मैं मर रहा हूं। कहां से आवेगी? देह को मैं समझने से मौत आवेगी। तो हम पकड़ के रखेंगे कि तुम तो पकड़ के रखोगे नहीं, तुम खुद पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। भेद निम्ना पृथक बाधा तस्मात, गौड़पादाचार्य ने कहा ये जो पृथक बाद हैं, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, है ना, मनुष्य अलग, पशु अलग, पक्षी अलग। अफगान पाकिस्तान अगर अलग अलग न होते तो लड़ाई क्यों? सबको बात और बत्ता, तो सबको अलगाव ही संघर्ष की और दुख की सृष्टि करता है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वते सुविधावती, दुर्गम देश में बड़े ऊंचे पहाड़ पर वर्षा होती है, तो उसको कहते हैं जिसमें पर्वई पर्व हो, गांठ पर गांठ, है ना। एक चोटी पार की तो समझ, एक चोटी दिखती है ना तो मालूम होता है बस यही सबसे ज्यादा ऊंचाई है, और जहां वो चोटी पार की दूसरी और ऊंची दिखी, तो फिर बोले यही सबसे ऊंची है। का उसको पार किया तो फिर मालूम पड़ता है त्वचा है और पृष्ठा है, स्पर्श करने वाला पड़ती है, और उस पर चढ़ जाए तो उसके बाद वाली इससे न्यारा। और रूप है, रूप का दृष्टा है, इससे न्यारा। रस है, रस का ज्ञाता है, रसईसा है, उससे न्यारा। गंध है, गंध का ज्ञाता है, उससे न्यारा। ये जो इदम को जानने वाला अहम है, ये अहम किसी भी रीति से परिच्छिन्न नहीं है। ये चेतन है, अपरिच्छिन्न है, अद्वितीय है। पकड़ने में खुद ये चिड़िया कैसे पकड़ी जाती है? वो तिपाही के भीतर जो चारा पकड़ने गई और उसकी पांख में गोंद लग गया। जाल में आदमी कैसे फंसता है? जो आत्मा नहीं है, दृश्य है, अनात्मा है, ये जो काल के अंदर जो होता है ना, वो 200 बरस पहले कैसी संस्कृति थी, 500 बरस पहले, 1000, ये संस्कृति होती है। और जो एक मजहब में चलता है, संप्रदाय, फिरका, वो पकड़ के बैठ गए।
जाति होती है, फिर जिला होता है, प्रांतीय होता है, राष्ट्र होता है, फिर एक धरती की है ना अंतर्राष्ट्रीयता होती है, और फिर मानवता होती है। आदमी की जहां तक नजर पहुंचती है ना, जो बुद्धिमान होते हैं वो बड़े से बड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और एक बड़े को पकड़ के कहते हैं बस इसके भीतर का सब हमारा हमारा। लेकिन है चंद्रमा में आने लगे, मंगल में आने लगे, शुक्र में जाने लग जाएं, हैं? और ब्रह्मांडों का आपस में विज्ञान की उन्नति हो और संबंध बन जाए, सबके घर में उड़न खटोला रहने लगे, हैं? बनने लगे हो कि दो दो तीन तीन आदमी उसमें बैठ के जाके शेयर कर आए, ऐसे बनने लगेंगे तो ये तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या काम देगी? राष्ट्रीयता तो पाकिस्तान ही नहीं जाने देती, बर्मा ही नहीं जाने देती, राष्ट्रीयता तो श्रीलंका से ही बचाती है। तो बोले कि नहीं, धरती पर तो भाई आदमी जहां चाहे वहां जा सकेगा, जैसे अपने जिले में घूमे आते हैं, वो तो उस दृष्टा को अपने अहम पद के अर्थ को अव्यय और नित्य बताता है जो चेतन है। तो ये चेतन सबको देखता है, देखा नहीं जाता है। देखने का अर्थ आंख से देखना नहीं होता, देखना माने जानना। ये सबको जानता है परंतु जाना नहीं जाता। संस्कृत भाषा में दृश धातु है, ये ज्ञानार्थक है। ये आंख से देखने की क्रिया मात्र का वाचक नहीं है, ज्ञानार्थक है। दृष्टि ही सर्वत्र ज्ञानार्थ। ये वो सर्वत्र ज्ञानार्थक है। मनुष्य नहीं मिटेगा, संघर्ष नहीं मिटेगा, कटुता नहीं मिटेगी, युद्ध नहीं मिटेगा। तो विश्व हित की, लोकहित की दृष्टि से भी ये वेदांत का जो ऐक्य दर्शन है, ऐक्य दृष्टि है, ये लोकहित की दृष्टि से भी सार्वकालिक है ना, सार्वभौम, सार्वदेशिक, सार्वकालिक है ना, ये कल्याणकारी है हो। यदि इसको छोड़ देंगे तो वही जैसे पानी इधर उधर, इस गांठ से उस गांठ में, इस गांठ से उस गांठ में, है ना, कभी इधर गए कभी उधर गए, हैं? न इधर करे न उधर करे। बिना एकत्व दर्शन के मनुष्य को शांति और सुख और निर्भय पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, ये रास्ता ऐसा अनुभव करता है, ऐसा जानता है, ऐसा करना नहीं है। ये तो यज्ञ करोगे तब तुम ऐसे हो जाओगे, सो बात नहीं है। यही अद्वैत वेदांत में और दुनिया भर के सब संप्रदायों में, ये नहीं अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके बाकी सब संप्रदाय एक तरफ, चाहे बौद्ध चाहे जैन, है ना, चाहे वैष्णव चाहे शैव चाहे शाक्त, चाहे सांख्य चाहे योग, यही वेदांत की खास विशेषता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, ज्ञान मात्र परम ब्रह्म। ये यज्ञ करने से कोई ब्रह्म नहीं होता, भावना करने से कोई ब्रह्म नहीं होता, अभ्यास करने से कोई ब्रह्म नहीं होता। ये तो ब्रह्म है, इसलिए वेदांत सिद्ध ब्रह्म का बोध करवाता है। विद्यमान का बोध करवाना ये वेदांत का काम है। इसीलिए वेदांत जो है वो चरम अंतिम प्रमाण है। अखंड सत्ता के संबंध में, ब्रह्म सत्ता के संबंध में, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म सत्ता के संबंध में। तो नारायण, ये बात है कि
छोटी छोटी दृष्टियों में अपने को आबद्ध नहीं करना। पूर्ण दृष्टि जो आत्मा के संबंध में पूर्ण दृष्टि है ना, उसको समझने की कोशिश करना, और उसको समझाने के लिए कोई इंद्रिय समर्थ नहीं है, बोला कोई दूरबीन कोई खुर्दबीन समर्थ नहीं है, किसी डॉक्टर की वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला में ये बात नहीं देखी जा सकती, ये प्रयोगशाला का विषय नहीं है, ये 16 आने है ना, आत्मा को ब्रह्म लखाए देना, ये 16 आने वेदांत का काम है, ये वेदांत के सिवाय और किसी का काम नहीं है। अच्छा।